प्रार्थना का समय में आप सबों का स्वागत है। एक बार फिर से आपके बीच में एक नए विचार के साथ उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि प्रत्येक सुबह आप हर एक नए वचन के द्वारा ज़रूर आशीष को पा रहे होंगे और ये वचन आपके आत्मिक उन्नति के लिए ज़रूर लाभकारी हो रहे होंगे। आज मैं आपसे खुशी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। वो खुशी जिसको पाने के लिए इंसान ना जाने कहाँ कहाँ खोज कर रहा है। बहुत तो हैं जो खोज रहे हैं कि खुशी को कैसे पाया जाए, आनंद को कैसे पाया जाए। एक आनंद में जीवन की तलाश वो कर रहे हैं। हर इंसान खोजने का प्रयास कर रहा है और उनकी खोज लगातार जारी है, पर वास्तविकता यह है कि वो उस आनंद को, उस खुशी को नहीं खोज पा रहे। हो सकता है कि हमारे भी आसपास में ऐसे बहुत से लोग आपको देखने को मिल जाएं जो वास्तविक रीति से खुशी की तलाश में है, आनंद की तलाश में है। अक्सर हम उस आनंद को भौतिक वस्तुओं में या बाहरी दुनिया में खोजने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक दुनिया में जब आते हैं, जब हम मनन और चिंतन करते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि ईश्वर पिता हमको उस आनंद को देने की बात करता है। उस आनंद को हम कैसे पाएं, उस खुशी को हम कैसे पाएं, आज उसी बात को मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। कुछ 3 बातों को मैं आपके बीच में रखूंगा। जब आप इसको अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप उस आनंद की अनुभूति को प्राप्त करेंगे और उस आनंद को आप पाएंगे और आपका आध्यात्मिक जीवन और ऊंचाइयों पर पहुंचने पाएगा। आप स्वयं अपने आप में उस आनंद की अनुभूति को महसूस करेंगे और वो आनंद आपके जीवन को और आगे बढ़ाता जाएगा। तो ये 3 बातें अपने जीवन में आज से ही लागू करना सीखें, तब आप इस बात को देखेंगे कि वो आनंद आपकी जिंदगी में बहुत अधिकाई से आता जाएगा। पहली बात, अपने जीवन में उपवास करना सीखें। आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जब आप उपवास करना सीखेंगे, जब आप फास्टिंग करना सीखेंगे, तो आप अपनी इंद्रियों को काबू करना सीखेंगे। जब आप उपवास में रहेंगे तो कई बार आपको भूख और प्यास की तलब लगेगी। ऐसे समय में और ऐसे वक्त में आपको अपनी इंद्रियों को अपनी उस क्षमता के अनुसार कंट्रोल करना पड़ेगा। और जब आप उपवास के द्वारा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, तो आप अपनी अभिलाषाओं को भी कंट्रोल करना सीख जाएंगे, उनको अपने नियंत्रण में रखना सीख जाएंगे और इस प्रकार से आप धीरे धीरे अपने उस फास्टिंग के दौर में, अपने उस उपवास के दौर में, उस समय में आप अपने अंदर आनंद की अनुभूति को महसूस करेंगे। ये उपवास हमें हमारे दुखों की पहचान कराता है। ऐसे समय में जब आप दुखी होते हैं, जब आप पीड़ा में होते हैं, तो आप अपनी इंद्रियों को वश में करना सीख जाएंगे और आप उस ऐसे समय में, उस दुख की घड़ी में भी आनंद की अनुभूति को महसूस करेंगे। ये उपवास आपके अंतःकरण मन को और आपके अंदर की क्षमता को मजबूत करेगा और आपको एक नई दिशा, एक नई ओर उस आध्यात्मिक जीवन में आगे लेकर जाएगा, जिसमें आपको खुशी और आनंद, दुख और गम में कोई अंतर नजर नहीं आएगा, क्योंकि उस समय आप अपनी क्षमता से बाहर होकर विचार करेंगे और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखेंगे। दूसरी बात, अगर वास्तविक आनंद को आप पाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन अपने मन को उदारता के साथ लोगों के सामने प्रकट करें। जब आप लोगों से मिलें तो बड़ी उदारता के साथ, बड़े आनंद के साथ लोगों से मिलें। जब आप लोगों से बात करें तो अपने उदार मन को आप व्यक्त करें। उदार मन जो एक प्रेमी स्वभाव होता है, एक प्रेम को प्रकट करता है। जब आप कहीं जाएं तो आप ये प्रयास करें कि लोगों के अंदर अपने प्रेम को प्रकट करें। ऐसे कितने लोग हैं जो आपको मार्ग में मिल जाएंगे, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो शायद जिनके बदन पर कपड़े भी नहीं हैं। ऐसे लोगों को देखकर अनदेखा ना करें, उनके पास जाएं, उनके लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं आप अवश्य करें। और धीरे धीरे जब आप ऐसा करना प्रयास करेंगे, आप अपने जीवन में अपने उदार मन को और व्यक्त करते जाएंगे।
आपका मन और उदार होता जाएगा। आप दूसरों में अपनी खुशी को पाने वाले हो जाएंगे। आपका प्रेमी स्वभाव लोगों के पास पहुंचेगा और उनकी ज़रूरतों को जब पूरा करेगा, और जब आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, तो आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति महसूस होगी और आप अपने प्रेम को लोगों के साथ बांटेंगे। वो आनंद जो आपको मिलेगा वो कहीं बढ़कर आनंद होगा। इसलिए प्रयास करें कि प्रत्येक दिन किसी न किसी के साथ अपने प्रेम को, अपने उदार मन को जरूर व्यक्त करें। उनको अनदेखा ना करें जो जरूरतमंद है, जिनको आवश्यकता है। जब आप एकांत में होंगे तो आपके किए गए वो उदारता पूर्वक कार्य आपके अंदर एक आनंद की अनुभूति को व्यक्त करेंगे। तीसरी बात, लोगों को क्षमा करना सीखिए। क्षमा एक ऐसा स्वभाव है हमारे और आपके जीवन में। जब आप क्षमा करना सीख जाएंगे तो आप अपने मन से उन तमाम सभी बुरी बातों को अलग करते हुए अपने प्रेम को, अपनी क्षमा को दूसरों के साथ आप बांटेंगे। अपने मन में निरर्थक बातों को मत जमा होने दें। जब हम दूसरों के प्रति गलत विचारों को रखते हैं, गलत भावनाओं को हम अपने रखते हैं, तो ये मन भरता जाता है उन कुविचारों से, उन बुरे विचारों से, और ऐसा मन कभी भी दूसरों को क्षमा नहीं करता। लेकिन जब अभ्यासरत आप होते हैं, उन लोगों को क्षमा करना सीखें जिनसे आपका अनबन है, जिनसे आपका मन मुटाव है, जिनको आप शायद पसंद नहीं करते, जिनको आप शायद देखना नहीं चाहते। ऐसे लोगों के प्रति अपने मन में एक भाव को उत्पन्न करें, अपने अंदर उस क्षमा की भावना को पैदा करें और एक सिरे से सबको क्षमा करते जाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप उस आनंद की अनुभूति को महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपके मन में किसी के प्रति कोई बोझ नहीं होगा, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होगी। आपका मन बिल्कुल निर्मल होगा, आपका मन, आपका हृदय बिल्कुल साफ होगा। और जब आप ऐसे मन के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप आशीष को पाएंगे, आप आनंद को महसूस करेंगे, आप खुशी को पाएंगे। और फिर ये खुशी आप भौतिक चीजों में नहीं, बाहरी दुनिया में नहीं, पर ये खुशी आध्यात्मिक तौर पर आपके जीवन में आपको मिलती जाएगी। इसलिए आइए हम प्रयास करें अपने जीवन को आगे बढ़ाने में। उपवास करना सीखें जो आपकी क्षमता को बढ़ाएगी, आपकी इंद्रियों को मजबूत करेगी, आपको सिखाएगी। उदार मन रखें जो आपके अंदर प्रेम को प्रकट करेगी, जो लोगों के अंदर उस भाव को, उस प्रेम को व्यक्त करेगी, जो आपको अंतःकरण से एक आनंद की अनुभूति देगी। और तीसरी बात, क्षमा करना सीखें, ताकि जब आप क्षमा करेंगे तो आपके मन हल्का होता जाएगा, आपके मन में कोई बोझ नहीं होगा, किसी के प्रति कोई ग्लानि नहीं होगी, और तब आप आनंद को महसूस करेंगे। क्यों ना हम इस मार्ग में आगे बढ़ें और आज की सुबह जब इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, अपने आप को मजबूत बनाएं, आध्यात्मिक तौर से मजबूत बनाएं। फिर आपको कहीं और खोजने की जरूरत नहीं, फिर आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। वो आनंद स्वयं आपके अंदर होगा। जब आप लोगों से मिलेंगे तो बड़े उदार मन के साथ, बड़े स्वाभाविक मन के साथ मिलेंगे। वो आनंद आपके चेहरे पे नजर आएगा, वो आनंद आपके जीवन में नजर आएगा। फिर आपके लिए खुशी और दुख कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि जिंदगी का ये सार है, खुशी और दुख का आना स्वाभाविक है। लेकिन आप अपनी इंद्रियों को वश में करना सीख जाएंगे और आप उसमें भी आनंद को ढूंढेंगे। ईश्वर पिता आप सबों की सहायता करें कि आप अपने जीवन में उस आनंद को पाने पाएं और ईश्वर पिता की आशीष को ग्रहण करने वाले हो सके। ईश्वर पिता आप सबों को आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू। अगर आप इस वचन से आशीष को पाते हैं तो अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। गॉड ब्लेस यू।